अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेंड्स बाय तारी। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैंने अपनी सैमसंग टॉप लोड फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की सेकंड वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मैंने इसके तमाम फंक्शंस को डिटेल के साथ आपसे डिस्कस किया था। और उस वीडियो में मैंने ये प्रॉमिस किया था कि आने वाले दिनों में मैं इसका जो पार्ट 3 अपलोड करूँगी, उसमें इसका पूरा वॉशिंग साइकिल जो है वो आपसे डिस्कस करूँगी कि ये जो नॉर्मली अपने प्रोग्राम्स में वॉशिंग करती है और जब हम इसको इसके प्रोग्राम देते हैं तो वो एक प्रोग्राम की वॉशिंग में कितना मैक्सिमम टाइम कितना लेती है और उसका जो सर्कल है, जो साइकिल है वॉशिंग का, वो किस तरह मुकम्मल होता है। इसके वॉशिंग साइकिल के डेमो से पहले मैं ये बताना ज़रूर समझूंगी कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इसमें जो असल टाइम कंज्यूमिंग है वो इसका वाटर इनटेक है, क्योंकि ये जितनी देर में पानी लेगी वही टाइम जो है वो कंज्यूमिंग है। अदरवाइज़ इसमें जो रिंस का जो ऑप्शन है वो तकरीबन आम जो नॉर्मल मशीन्स होती हैं उतना ही होता है और स्पिन में भी उतना ही टाइम लगता है जितना दीगर आम नॉर्मल मशीन में लग रहा होता है। फ्रेंड्स, इसका एक सर्कल कंप्लीट होने के लिए इसमें पानी की जो स्पीड है आने की वो जितनी अच्छी होगी, पानी जितनी तेज़ी से आएगा उतनी ही तेज़ी से इसका सर्कल जो है कंप्लीट होगा। एक दोस्त ने मुझसे ये सवाल किया कि उनकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये मशीन जो है वो एक सर्कल कंप्लीट करने में, वॉशिंग सर्कल ठीक ठाक टाइम ले लेती है और इसमें एक दफ़ा के कपड़े धोने में बहुत टाइम लगता है। देखिए, यहाँ पर एक वजाहत तो मैं पहले कर चुकी हूँ कि अगर आप इस मशीन को परचेज़ करने में इंटरेस्टेड हैं या आपके पास अगर ये मशीन मौजूद है तो इसमें वाटर इनटेक अगर अच्छा है, स्पीड से पानी आता है, तो आपको इसके सर्कल में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दूसरी अहम बात जो मैं आपको बताना ज़रूरी समझती हूँ कि इस मशीन का मिजाज ऐसा है कि इसमें हम कपड़ों को इकट्ठा करके, कपड़ों को ज़्यादा दिन जमा करके अगर ना ही धोएं तो बेहतर है, क्योंकि बहरहाल अगर इसमें वाटर इनटेक अच्छा भी हो फिर भी इसका एक सर्कल कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगता है। क्योंकि जो उमूमन हम आम मशीन से वॉशिंग करते हैं उसमें हम हफ़्ते में एक बार या 2 बार मशीन लगाते हैं और इजीली वॉशिंग अपनी कर लेते हैं। लेकिन इस मशीन में वॉशिंग करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप साथ साथ जितने कपड़े होते जाएं उनको वॉश करते जाएं। और दूसरा ये कि बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इसको किसी ऐसी प्लेस पर फिट करें जहां पर आप इसको इजीली मॉनिटर करती रहें, ताकि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आता है और ये बिप देना शुरू करती है, क्योंकि इसमें अगर इसके प्रोग्राम्स में किसी किस्म का कोई एरर आ जाता है तो ये बिप देना शुरू कर देती है कि इस एरर को जो है वो रिज़ॉल्व किया जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसके इर्द गिर्द ही मौजूद हों, अपना काम करते रहें, क्योंकि ये आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगी, ये अपना काम करती रहेगी और आप अपना काम करते रहेंगे। तो मैं दिखाना चाहूँगी कि मैंने इसको कहाँ पर जो है वो एडजस्ट किया हुआ है। फ्रेंड्स, ये मेरा ओपन किचन है। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि इस ओपन किचन में जहाँ पर ज़रूरत की ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, वहाँ पर ही मैंने इस मशीन को अपने स्मॉल डीप फ्रीज़र के साथ यहाँ पर एडजस्ट किया हुआ है। इसका एक फ़ायदा मुझे ये होता है कि मुझे वॉशिंग के दौरान बिल्कुल भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। मैं इसमें कपड़े डालने के बाद अपनी कुकिंग करती रहती हूँ, किचन के दूसरे काम करती रहती हूँ, ये अपना काम करती रहती है और मैं अपना काम करती रहती हूँ। हाँ, साथ साथ ये है कि मॉनिटरिंग भी रहती है, मैं देखती भी रहती हूँ। और मैंने पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि जहाँ कहीं पर भी पानी की कमी है या जैसे मेरे यहाँ जो है इसमें पानी के जो प्रेशर है उसमें मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है और पानी उतनी प्रेशर से नहीं आ रहा होता, क्योंकि कुछ टैंकी जो है, वाटर टैंकी जो है वो उसकी हाइट का कुछ ऐसा इशू है कि उसमें पानी में प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए जो है मैंने एक शॉर्टकट, मैंने आपको बताया था कि मैंने एक शॉर्टकट भी निकाला हुआ है जिसको आप जुगाड़ भी कह सकते हैं। और उसकी मदद से ये है कि मैं इसका जो एक सर्कल है, एक साइकिल है इसका वॉशिंग का, वो जल्दी कंप्लीट कर लेती हूँ और साथ साथ मैं अपना काम भी करती रहती हूँ किचन में। जी तो फ्रेंड्स, ये मेरे कुछ किचन टॉवल हैं और रुमाल हैं जो मैं धोना चाह रही हूँ।
और मैं चाह रही थी कि जब मैं इनकी वॉशिंग करूं तो मैं आपको इस मशीन का जो अपना प्रोग्राम है उसके ज़रिए इसका जो एक साइकिल कंप्लीट होने का टाइम है वो भी दिखाऊं और इसका पूरा वॉशिंग प्रोसीजर आपको दिखाऊं, ताकि आपको इसकी जो वर्किंग है, इसके जो फ़ीचर्स हैं उनका बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाए। इसकी इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो मैं पीछे से ऑन कर चुकी हूँ और अब मुझे इसमें कपड़े डालने हैं। तो यहाँ मैं इसका लिड उठा देती हूँ और अपने जितने भी ये किचन टॉवल हैं और रुमाल हैं वो मैं इसमें डाल देती हूँ। इसी डालने के बाद क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको इसके दोनों प्रोग्राम्स बताए थे कि अगर आप इसको मैनुअली ऑपरेट करना चाह रहे हैं तब भी कर सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको जो इसके प्रोग्राम्स हैं उनके थ्रू समझाऊंगी कि ये किस तरह वर्किंग करती है। मैंने पीछे से इसके सप्लाई को जो है वो ऑन कर दिया है। अब मैं यहाँ से पावर का जो है वो बटन ऑन कर देती हूँ। पावर का बटन ऑन करते ही ये ऑन हो चुकी है और इस वक्त जो है, क्योंकि लास्ट जो मैंने इसमें वॉशिंग की थी वो जीन्स पर की थी, और तो मैं चाहूँगी कि मैं इसको इसके फ़ज़ी का प्रोग्राम दूँ, ठीक है। और जब मैंने इसको इसके प्रोग्राम्स में से प्रोग्राम दे दिया तो अब मुझे मज़ीद फ़र्दर किसी वर्किंग की ज़रूरत नहीं है। मैं जस्ट इसको ऑन करूँगी, जिसमें ये जो है इसको थोड़ा सा कपड़ों को डिटेक्ट करेगा, मूव करेगा, जिससे ये देखेगा कि वाटर लेवल कितना होना चाहिए और जो है वॉश टाइम कितना होगा, रिंस कितना देंगे और स्पिन कितना देंगे, ये खुद ही डिसाइड करेगी। ये इसको आज मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपको एक जो है वॉशिंग सर्कल इसका वो मैनुअली भी ऑपरेट करके दिखाऊंगी। तो ठीक है, मैंने यहाँ पर फ़ज़ी को जो है वो ऑन कर दिया है। आप ये देख सकते हैं इसके जितने भी प्रोग्राम हैं, जिसमें फ़ज़ी है, क्विक है, डेलिकेट है, ब्लैंकेट है और जीन्स है, और यहाँ पर जो है वो वॉश, रिंस एंड स्पिन के ऑप्शन है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगी, हाँ, यहाँ पर जो मैंने लास्ट अपनी वीडियो में बताया था कि हॉट एंड कोल्ड जो है वो उसमें मुझे ये बताना होगा कि सिर्फ कोल्ड वाटर इसने लेना है या हॉट। तो क्योंकि गीज़र ऑन हो चुका है तो मैंने इसको कहा है कि जी आपने हॉट भी लेना है और आपने कोल्ड भी लेना है। जस्ट मैंने इसको एडजस्ट किया और देन स्टार्ट। ये देखिए, ये अभी मूव कर रही है और कपड़ों को हिला जुला कर देख रही है, डिटेक्ट कर रही है कि इसका वेटेज कितना है, ताकि जो है ये वाटर लेवल को डिसाइड कर चुके। जी जनाब, क्योंकि मेरे कपड़े कम थे, जस्ट रुमाल थे और एक दो जो है वो टॉवल था। तो अब आप ये देख लीजिए कि इसने यहाँ पर 2 लेवल जो है वो वाटर, क्योंकि कपड़े कम थे तो ऑटोमेटिकली इसने वाटर लेवल जो है वो कम लिया है, ठीक है जनाब। तो ये इसके मुताबिक कि इस पूरा वॉशिंग सर्कल को पूरा होने के लिए 50 मिनट्स लगेंगे। अच्छा, अब आप ये कहेंगे ये तो बहुत ज़्यादा टाइम है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं बता दूँ कि देखें, जो पानी आ रहा है ना, इस वक्त मेरी ऊपर जो वाटर टैंकी है उसमें मुझे लग रहा है कि पानी कम है, क्योंकि यहाँ पर भी पानी का लेवल कम है। तो पानी कम आ रहा है। अगर देखिए मैं इस तरह के वाटर लेवल पे छोड़ दूँगी तो ये वाकई वॉशिंग करने में काफ़ी टाइम लगेगा। और अभी मुझे इसमें डिटर्जेंट भी ऐड करना है। इसने पानी लेना शुरू कर दिया है। मैं इसमें पहले डिटर्जेंट डाल देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि मैं इसका वाटर लेवल अपने तौर पे किस तरह मेंटेन करूँगी, ताकि मेरा ये जो साइकिल है, टाइम जो है इसका वो जल्दी कंप्लीट हो जाए। जी तो फ्रेंड्स, ये पानी ले रही है और जब तक इसमें वाटर इनटेक हो रहा है मैं इसको यहाँ से पॉज़ करती हूँ। ये पॉज़ कर दिया और इसका जो इस वक्त जो भी प्रोग्राम था वो रुक चुका है। टॉप लोड वॉशिंग मशीन का यही एक फ़ायदा है जो इसीलिए ये लोग इसको परचेज़ करना पसंद करते हैं कि ये इजी टू हैंडल है। मुझे याद आया कि मैंने इसमें अभी डिटर्जेंट नहीं डाला था, तो मैं इसको खोलने के बाद यहाँ ऊपर इस तरह डिटर्जेंट जो है वो डाल देती हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि इट्स टोटली अप टू यू। अगर आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं डिटर्जेंट के लिए, सॉफ्टनर के लिए, तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करती। मैं इसमें डायरेक्ट डाल देती हूँ और मुझे कभी प्रॉब्लम भी नहीं हुआ, मतलब कभी ये कंप्लेन भी नहीं आई कि कपड़ों पर जो है वो डिटर्जेंट लगा हुआ है या कोई दाग धब्बे लगे हुए हैं, क्योंकि इसमें जो वो बबल इसकी जो प्रोग्राम है
जो स्पेसिफ़िकेशन है उसमें ये बहुत अच्छा सा कपड़ों को वॉश कर देती है। और इसका डायमंड ड्रम जो है वो इतनी अच्छी इसको जो है रगड़ देता है कपड़ों को कि ये बहुत अच्छे से वॉश होकर निकलते हैं। और किसी कपड़े पर एक सिंगल जो है आप ये कह लें कि डिटर्जेंट ना चिपका हुआ होता है और ना कोई दाग होता है। अच्छा, ये तो मैंने अभी इसको यहाँ पॉज करके इसमें डिटर्जेंट ऐड किया, लेकिन अगर आप कोई कपड़ा ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी उसका तरीका यही है कि आप इसको पॉज करें, प्रोग्राम को रोकें, इसको डायरेक्ट ओपन ना करें। ठीक है, मैं आपको अभी डायरेक्ट भी ओपन करके दिखाती हूँ कि ये मैंने इसको अगेन स्टार्ट कर दिया, इसने दोबारा से पानी लेना शुरू कर दिया। लेकिन होता क्या है कि अगर आप इसको ये प्रोग्राम इसका जो है कंटिन्यू है और आप इसको ओपन कर देते हैं तो ये जो है बिप भी देना शुरू कर देती है। अभी तो इसने नहीं दी, लेकिन ये बिप देना शुरू कर देती है और इसका जो पानी है या जो भी प्रोग्राम चल रहा होता है, जो भी काम ये कर रही होती है, रिंस कर रही है, स्पिन कर रही है, तो ये एकदम रुक जाती है। जी, ये देखिए, ये बहुत पानी जो ले रही है बहुत स्लोली ले रही है। और इसका जो शॉर्टकट मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, मैंने शुरू में आपको दिखाया था कि इसकी जो लिड है वो यहाँ से फोल्डिंग है और इसको जब हम उठाते हैं तो ये इस तरह फ़ोल्ड हो जाती है। तो मैं करती ये हूँ कि इसको मैंने पॉज़ किया, यहाँ से इसको ओपन किया। ये क्योंकि मेरे यहाँ पर वॉश बेसिन के नज़दीक रखी हुई है तो मैंने एक छोटा सा पाइप अरेंज किया हुआ है। वो पाइप में इसके अंदर डाल के इसकी लिड को बंद कर देती हूँ और यहाँ से जो है वो टैप को जो है वो ऑन कर देती हूँ। टैप को ओपन करने के बाद पाइप का पानी अब वहाँ जाना शुरू हो गया है। अगेन मैंने इसको ऑन कर दिया है। अच्छा, इस पाइप का मुझे ये फ़ायदा होता है कि पानी जो है वो बहुत जल्दी इसमें भर जाता है और इसका जो वॉशिंग साइकिल है, जो टाइम ये ले रही होती है, वो रिड्यूस हो जाता है और मेरा काम जल्दी हो जाता है। अच्छा, ये दूसरा बेनिफिट जो मुझे है वो क्योंकि मैंने इसको किचन में ही सेट किया हुआ है, मुझे स्पेशली अलग से इसको जाकर नहीं देखना पड़ता और ईज़िली जो है मेरा काम टाइम पर और जल्दी हो जाता है। जी फ्रेंड्स, इसने जो है जो पाइप मैंने इसमें इंसर्ट किया था उससे जो है वो पानी तेज़ी से इसमें मुकम्मल हो गया और अब ये देखिए कि इसने वॉशिंग स्टार्ट कर दी है। ये देखिए। अच्छा, पाइप मैंने इसमें से निकाला नहीं है क्योंकि जब ये रिंस के लिए पानी लेगी तब भी मैं यही काम करूँगी कि मैं पीछे से जो है वो टैप को ओपन कर दूँगी और पानी जो है वो जल्दी भर जाएगा और इसका जो साइकिल है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि इसमें वॉशिंग अच्छे तरीके से नहीं होती। एक उमूमी ख़्याल यही है इस मशीन के बारे में कि इसमें वॉशिंग जो है दूसरी मशीन की निस्बत सही तरीके से नहीं होती। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर रही है और मैंने क्योंकि रुमाल और किचन टॉवल वगैरह इसमें डाले हुए हैं तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे वॉश होके निकलेंगे। तो जब ये रिंस पर आएगी तब भी मैं आपको इसका फ़र्दर जो है वो साइकिल दिखाऊंगी कि ये किस तरह कंप्लीशन की तरफ जाएगी। अच्छा, मैंने आपको ये बताया था कि जब इसका प्रोग्राम कंटिन्यू होता है और ये अपनी वर्किंग कर रही होती है तो अगर हम इसकी लीड उठा दें तो ये एकदम रुक जाएगी और बिप देना शुरू कर देगी। ये देखिए, ये रुक चुकी है। इससे पहले जब मैंने इसको उठाया था तो इसने बिप नहीं दी थी, पानी लेती रही थी, लेकिन आमतौर पर अगर ये पानी भी ले रही होती है तो रुक जाती है, जैसा कि अभी रुक चुकी है और इसने जो है अपने प्रोग्राम को होल्ड कर दिया है। और जैसे ही मैं दोबारा इसकी लिड को रखूँगी तो ये अपना काम दोबारा शुरू कर देगी। ये देखिए। अच्छा, इसमें एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चाइल्ड लॉक भी होता है और चाइल्ड लॉक में ये है कि जब हम उसको ऑन कर देते हैं तो इसमें जैसे ही इसकी लिड उठाते हैं तो ये फ़ौरन जो है वो सारा पानी ड्रेन कर देती है। तो मैं उसको यूज़ नहीं करती क्योंकि घर में एक तो छोटे बच्चे भी नहीं हैं और दूसरी बात ये कि अगर बाय मिस्टेक मैं इसको उठा दूँ तो सारा पानी निकल जाएगा सर्फ वाला और ज़ाया हो जाएगा। इसलिए मैंने चाइल्ड लॉक कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन जिन घरों में छोटे बच्चे हैं वो इसके उस ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं जो चाइल्ड लॉक का है। और इसके साथ जो बुकलेट मिलती है
उसमें डिटेल से इसके तमाम जो जितने भी बटन्स हैं उनको किस तरह यूज़ करना है उस बारे में फुली जो है इंस्ट्रक्शन होती है, प्रॉपर गाइडलाइन दी हुई होती है कि आप किस बटन के साथ प्रेस करेंगे तो कौन सा प्रोग्राम जो है वो एक्टिव हो जाएगा। आप ये देख रहे हैं कि वॉशिंग हो रही है। अच्छा, जैसे ही ये अपना वॉशिंग टाइम कंप्लीट करके रिंस की तरफ जाएगी और वाटर को ड्रेन करेगी तो फिर मैं आपको जो है इसका फ़र्दर प्रोसीजर दिखाऊंगी। और एक बेनिफिट इस मशीन में ये है कि जब इसकी वॉशिंग कंप्लीट हो जाती है तो एक्सेस डिटर्जेंट है वो ये स्पिन कर देती है, और जब एक दफ़ा अगेन पानी लेती है रिंस करने के लिए तो कपड़े जो हैं वो बहुत अच्छे जो हैं कंगल जाते हैं और साफ़ सुथरे होकर बाहर निकलते हैं। तो क्योंकि कपड़ों में जो ज़्यादा डिटर्जेंट है वो जब रह जाता है तो उसको वॉश करने में पानी भी ज़्यादा लगता है, तो इसने जब एक्सेस वाटर को रिलीज़ किया तो अब जब ये इसको रिंस करेगी फ़र्स्ट टाइम तो पहली ही रिंस में कपड़े बहुत अच्छे जो हैं वो वॉश हो जाएंगे, कंघल जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे। जी फ्रेंड्स, ये देखिए बहुत स्पीड से जो है वो इस वक्त इसको स्पिन कर रही है, और ये डिटर्जेंट के बाद का जो मरहला है वो हो रहा है। इसके बाद ये दोबारा से पानी लेना शुरू करेगी कंघालने के लिए, और फिर ये रिंस का जो है प्रोसीजर इसका स्टार्ट होगा। जी फ्रेंड्स, ये देखिए वॉशिंग के बाद टाइम श्रिंक होकर 23 मिनट्स पर आ चुका है। इट मींस कि इसका बाकी सर्कल कंप्लीट होने में 23 मिनट्स जो है इसको रिक्वायर्ड होंगे, लेकिन अगर मैं इसका वाटर इनटेक स्पीड से कर दूंगी तो ये 23 मिनट से भी बहुत पहले जो है अपना ये पूरा सर्कल जो है कंप्लीट कर लेगी। अब ये रुक चुकी है और आप ये देखें कि इसने रिंस के लिए दोबारा से जो है पानी लेना शुरू कर दिया है, और क्योंकि पानी पीछे से ही टैप में कम आ रहा है तो मैंने आपको बताया था कि मैंने इसमें जो ये शॉर्टकट लगाया हुआ है, मैं अगेन जो है वो इसको पाइप को टैप को यहाँ से ओपन कर देती हूँ ताकि इसमें जो है वो तेज़ी से पानी जाना शुरू हो जाए। अब इस पाइप के थ्रू भी पानी तेज़ी से जाना शुरू हो जाएगा, और जो इसका अपना वाटर इनटेक है वो भी स्टार्ट हो गया है। तो इसके बाद जैसे ही ये 2 लेवल वाटर अपना कंप्लीट करेगी तो ये अगेन जो है इसको रिंस करना शुरू कर देगी। जी फ्रेंड्स, इसने अपना रिक्वायर्ड वाटर लेवल कंप्लीट कर लिया है, और अब आप ये देख रहे होंगे कि इसने अगेन जो है वो रिंस करना शुरू कर दिया है। अच्छा, इसका जो स्टाइल है वॉशिंग का वो सेम वही है जिस तरह वो जब डिटर्जेंट के साथ वॉशिंग कर रही होती है तो इसी तरह ये रिंस में वॉशिंग कर रही है। फ्रेंड्स, ये इसका 1 टाइम रिंस जो है वो कंप्लीट होने वाला है। अच्छा, आमतौर पर ये अपने जो प्रोग्राम है उसमें जो जितना भी इसका वॉशिंग साइकिल होता है उसमें वॉश, रिंस और स्पिन, रिंस में ये 2 टाइम्स ही मोस्टली रिंस कर रही होती है, और स्पिन भी 2 से 3 मिनट का स्पिन हो रहा होता है, और वाटर लेवल जो है वो इसके वेटेज को, कपड़ों के वेटेज को देख के डिटेक्ट कर लेती है। लेकिन फिर भी अगर आप ये महसूस करें कि आपका घर या आपका एरिया पानी की कमी का शिकार है और पानी ज़्यादा आपको फ़ील हो रहा हो कि ये ले रही है, कंज्यूम कर रही है, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ से वाटर लेवल भी कम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि फ़र्स्ट टाइम रिंस में इसने जो 2 लेवल वाटर लिया था, क्योंकि मेरे रुमाल क्योंकि कम थे तो मैंने फ़र्स्ट में तो इसको डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि जो सेकंड इसका रिंस होगा उसमें मैं इसका वाटर लेवल 1 कर दूँ, वो मेरे लिए इनफ होगा, क्योंकि बहुत अच्छी तरह जो है ये फ़र्स्ट उसमें रिंस में इसको साफ़ कर चुकी है, बहुत अच्छा सा साफ़ कर रही है, और मुझे उम्मीद है कि मेरे रुमाल और टॉवल जो है बहुत अच्छे से वॉश होकर निकलेंगे। तो मैं नहीं चाह रही कि ये सेकंड टाइम भी जो है इसमें पानी ज़्यादा कंज्यूम करे, तो मैं ऐसा करूँगी कि यहाँ से जो इसका वाटर लेवल है उसको कम करके 1 कर दूँगी। ठीक है, जब हम इसको क्लिक करेंगे ना तो पहले ये फुल 5 पर जाएगा और देन फिर ये कम होना शुरू होगा। अब होगा ये कि जब ये सेकंड टाइम वाटर लेगी तो फिर ये 1 लेवल, मतलब अब जितना लिया हुआ है उससे कम लेगी। उससे थोड़ी ये है कि पानी की बचत भी हो जाएगी, क्योंकि बहुत अच्छी तरह तो ये साफ़ हो ही चुके हैं, और दूसरा जो है इसका साइकिल जो है वो जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा। तो चलें, जब ये सेकंड टाइम पानी लेने के बाद अपना रिंस का जो पूरा सर्कल है कंप्लीट करेगी तो देन फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका एंडिंग जो प्रोग्राम है वो किस तरह होगा।
फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक बात ये बताना ज़रूरी समझती हूँ कि जब मुझे नीड होती है कि जो आखिरी इसका रिंस का सर्कल चल रहा है और मुझे उसमें कपड़ों को नील लगाना है, वाइट कपड़े हैं, तो फिर मैं ये करती हूँ कि इसको यहाँ पर पॉज करके और इसमें नील जो है वो मैं डाल देती हूँ। ठीक है, कपड़ों में यहाँ इस तरह मैं नील के फ्यू ड्रॉप्स डाल देती हूँ और वो डालने के बाद मैं अगेन इसको बंद कर देती हूँ और इसके प्रोग्राम को जो है वो ऑन कर देती हूँ। तो इस तरह क्या होता है कि मेरे कपड़ों को जो है इजीली नील भी लग जाता है, मुझे अलग से उनको नील नहीं देना पड़ता और ये अपना प्रोसीजर भी कंप्लीट कर लेती है। फ्रेंड्स, इसने अपना सेकंड रिंस का सर्कल भी कंप्लीट कर लिया है और अब ये फ़ाइनल स्पिन की तरफ जा रही है और पानी को जो है वो निकाल रही है। इसके बाद जो है जस्ट ये स्पिन करेगी और हमारे कपड़े जो है वो बाहर तार पर डालने के लिए रेडी हो जाएंगे, कम्प्लीटली वॉश हो जाएंगे और इसका एक सर्कल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ इस मशीन में एक फ़ायदा ये है कि इसका जो डायमंड ड्रम है वो कपड़ों को उलझने से बचाता है और कपड़े जो हैं वो गिरा की शक्ल में नहीं उलझते बल्कि सेपरेट ही होते हैं। आप उनको इजीली निकाल कर और अपनी तार पर जो है वो डाल सकते हैं। जी फ्रेंड्स, फ़ज़ी प्रोग्राम के लास्ट 2 मिनट्स रिमेनिंग है और इसका जो है कंप्लीट सर्कल के सामने जो है वो मैंने डेमोस्ट्रेट कर दिया है। आप देख रहे हैं कि कितनी स्पीड से जो ये स्पिन कर रही है और जैसे ही इसकी टाइमिंग कंप्लीट होगी ये बीप देना शुरू कर देगी। जी जनाब, ये इसका फ़ज़ी का पूरा प्रोग्राम कंप्लीट सर्कल के साथ मुकम्मल हो चुका है और इसने जो है वो बीप देनी शुरू कर दी है और आप यहाँ देख रहे हैं कि जहाँ टाइम लिखा हुआ नज़र आ रहा था वहाँ पर अब एंड शो हो रहा है और मशीन बीप देकर ये बता रही है कि आपके कपड़े जो हैं वो रेडी हैं, वॉश हो चुके हैं, अब आप इनको निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ये पाइप मैं रिमूव कर देती हूँ और कपड़ों को जो है अगर मैं आपको दिखा सकूं तो आप ये देख सकते हैं कि कपड़े जो हैं वो बिल्कुल भी आपस में उलझे नहीं हैं। हर कपड़ा जो है वो बिल्कुल अलग अलग मौजूद है और आप इनको इजीली जो है निकाल सकते हैं और तार पर फैला सकते हैं। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये फ़ज़ी प्रोग्राम का पूरा डेमोस्ट्रेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मज़ीद कोई क्यूरी है और आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।